तो आज आप लोग को हिंदी वर्णिका के लास्ट चैप्टर मिलने वाला है। देखिएगा ये फिगर देख करके ज़रा आप लोग हंसिएगा नहीं, ठीक है ना। हम मतलब कि ऐसे ही फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाने का हर बार कोशिश किया है। हम लोग क्लास 10 की वर्णिका की ये लास्ट चैप्टर जो है ना, ये लास्ट चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मेरा जो समझाने का जो तरीका जो है, सबसे पहले मैं लेखक परिचय बताता हूँ। लेखक परिचय बताने के बाद उसके बाद पूरी कहानी एकदम पूरा है ना, पूरी कहानी एकदम अच्छे ढंग से समझाता हूँ। और आप लोग अगर पूरी शिद्दत के साथ अगर इसको समझना चाहेंगे, हमें नहीं लगता कि कहीं भी पूरे चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम आ जाए, है ना। और सारे वीडियो हम डाले हुए हैं जाकर के हिंदी का, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा आप लोग पूरा वीडियो, ठीक है। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। ये 15 से 20 मिनट में जब आपका पूरा चैप्टर खलास हो जाएगा तो आप पूरे चैप्टर को क्यों नहीं पढ़ेंगे, है ना, एकदम आसानी से पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहानी तो पढ़े ही होंगे, है ना। थोड़ा सा देखिएगा, बहुत ही सुंदर कहानी है ये, समझिए ना। इस कहानी को अगर आप लोग अच्छे ढंग से, अच्छे मन से, एकदम शांत से अगर पढ़े होंगे तो शायद आपके आंसू न रुक पाए होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। आइए तो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए चैप्टर 5 है, इसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, है ना। यह एक राजस्थानी कहानी है, राजस्थानी कहानी है, हाँ, जिनका लेखक सावरदैया है, सावरदैया है ना। और इनका जन्म जो हुआ था 1983 में हुआ था, और मृत्यु के बारे में शायद पता नहीं बताया गया, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बताया। अच्छा, इस कहानी के अनुवादक वो खुद स्वयं है ना। इस कहानी के अनुवादक स्वयं है, सावरदैया ही है। इस कहानी के अनुवादक स्वयं सावरदैया ही है ना। और एक चीज़ आपको दिखा दूं मैं, इस कहानी की प्रमुख पात्र जो है, नहीं होते प्रमुख पात्र है ना, सीता है। कौन है? सीता। और ये पूरी की पूरी कहानी, ये माँ जो है सीता, इन्हीं के ऊपर लिखा गया। एकदम गौर से देखिएगा। आप लोग के आस पड़ोस में भी इस तरह का घटना घटित होता ही होगा, है ना। हम कंफर्म कहते हैं ऐसा होता ही होगा सबके घर में। जिसके घर में 4-5, 3-4, 2 लड़के हैं, उनके घर में ऐसा घटना अक्सर अभी घटित होता रहता है ना। एक बार हम लोग परिचित कर लेते कौन कैसे है। ये सीता जो है, इनके पति बहुत पहले ही मर गए होते हैं। इनके 3 बेटा हैं। पहला बड़े का नाम कैलाश है, ये 1 नंबर में है। दूसरे नंबर में नारायण है ना, ये 2 नंबर में है। और लास्ट नंबर में बिरजू, इसको हम लोग बिज्जू कहते हैं। बिज्जू भी, बिज्जू है ना, बिज्जू भी कहते हैं। और इनकी भी पत्नी है। पहला है राधा, दूसरा का नाम भवरी है, और लास्ट का नाम पुष्पराज। पुष्पा है, पुष्पराज झुकेगा नहीं, सही बात है, झुकने वाली कहानी करी दी हुई है। देखिएगा ना कहानी को एकदम अच्छे से शिद्दत के साथ। और ये कौन है? ढेमना ढेमनी सब। तो ये है इनके सीता के घर के परिवार के बाल बच्चे हैं, इन्हीं का बाल बच्चे होंगे, है ना। इनका जो परिवार जो है बहुत ही अच्छे सुखी संपन्न परिवार है। लेकिन सुखी संपन्न परिवार होते हुए भी सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है। घुटन
समझिए ना, घुटन का क्या मतलब होता है? घुटना अपने आप में, मतलब कि अपने आप को दुख तकलीफ अपने अंदर में देना। आखिर क्यों ना होता, क्यों ना हो गया ऐसा? आप लोग के आस पड़ोस में देखिएगा, जिसके पास में 2-3 बेटे होंगे, उनके यहाँ देखिएगा उनकी माँ या उनके पिता भी होंगे, तो उनको देखिएगा कि कभी माँ बड़े बेटा के यहाँ तो कभी छोटे, कभी बीच वाले के यहाँ खा लेते हैं, है ना। इसी तरह का मतलब कि आप लोग अपने गांव के आसपास में भी इस तरह का नज़ारा आप लोग देखते होंगे, है ना। तो इससे ना बिरजू को, ये बड़े बेटा, सॉरी बिरजू कहते हैं, ये बड़े बेटा कैलाश जो है, इसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इन्होंने बोलता है, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि क्यों ना माँ को बारी बारी से सभी के यहाँ खाने के लिए एक योजना बना दे। उस योजना के तहत बोले क्या कि एक एक माँ सभी बेटे मिल कर के खिलाएंगे, 1 महीने वो, 1 महीने वो, 1 महीने वो, है ना, ऐसे ऐसे मतलब कि खिलाएंगे। अब ये बात सीता को पता चला। अब एक बात बताइए, क्या है ना, एक कहानी भी है, शायद हमको नहीं याद है, कहा गया है, देखते हैं कहा करके, क्या पता कहा जाए। अकेला माँ बाप बहुत सारे बेटे बेटी को पाल लेते हैं, बेटा और बेटियों को पाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बेटा बेटी मिल कर के एक माँ को पाल नहीं पाते, एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। यही कहानी आपको ये धरती कब तक घूमेगी, जिसमें सीता जो है इन्हीं के माध्यम से बनाया गया है ना। इनकी प्रमुख पात्र अगर पूछा जाए तो सीता ही है। तो जैसे इनको पता चला कि बारी बारी से हमें आज उस बेटा के, आज एक माँ इस बेटे के यहाँ, उस बेटे के यहाँ, उस बेटे के यहाँ खाना पड़ेगा, उनको अंदर आत्मा इतना क्रोधित हो गया, उनको जीने का मन नहीं कर रहा था। सोच रही थी अपने ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी मेरा बेकार है, मैं इस ज़िंदगी में घुट घुट के जी रहा हूँ, है ना। तो क्या करती हैं, आप खिलाना जब बारी बारी से स्टार्ट होता है तो पहले तो बड़े बेटा के यहाँ कैलाश के यहाँ खाती है, फिर उसके बाद नारायण के यहाँ, फिर उसके बाद बिरजू के यहाँ। एक बार की बात है, बिरजू की, सॉरी कैलाश की जो पत्नी राधा है, उनके यहाँ तक लगभग 28-30 दिन तक जब खा ली, 28-29 दिन तक, लास्ट दिन था जब जाने का भावरी के यहाँ, नारायण के यहाँ, तो इन्होंने बोली कि सासू माँ आज मेरे हाथ से दाल का हलवा, है ना, दाल का हलवा, एक मिनट रोकिए, वीडियो को रोक दीजिए, हो गया क्या, ठीक है ना। हाँ कॉल आ गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बोलते हैं क्या कि दाल का हलवा आज मेरे हाथों खा लीजिए, फिर जा कर के अब भावड़ी के यहाँ खाएंगे, है ना। अब भावड़ी भी इसी प्रकार का चीज़ खिलाती हैं। ऐसे खिलाते 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 फिर इनका भी टाइम आता है, तो भावड़ी के यहाँ जाती हैं तो इनको रसमलाई मिलता है। रसमलाई जानते हैं ना, एक प्रकार की मिठाई होती है ना, गुलाब जामुन, है ना। इसी प्रकार से फिर यहाँ भी खाती हैं, है ना। इस प्रकार से मतलब कि इनको एक प्रकार के, मतलब कि नहीं कहते कि मंथली में बांट देता है। एक बात बताइए, आप लोग के साथ, आप लोग जिस प्रकार से भी खुशी खुशी पढ़ रहे हैं, खुशी खुशी इधर से उधर घूम रहे हैं, किसके बल पे? माँ बाप के बल पे। क्या माँ बाप जब वृद्ध हो जाते हैं तो आप लोग माँ बाप को इसी प्रकार, जिस प्रकार हम लोग को खुशी दी उसी प्रकार से उनको दुख करेंगे, इसी प्रकार से बांटेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे माँ बाप क्यों ना दुखी हो जाए। थोड़ा सा मुख्य बिंदु क्या दिया हुआ है, देखिए, चाय भी पिलाना बारी बारी से कर दिया, है ना। एक एक महीना करके खिलाना, यानी कि 1 माह इधर, 1 माह उधर, 1 माह उधर, है ना। इस प्रकार से खिलाना। देखिए, बच्चों का रोटी का खिल हो गया,
यानी कि बच्चे लोग लेकर के माँ जी खा लो, दादी जी खा लो, खा लो, इस प्रकार से उधर से आता था, उधर से आता था, उधर से आता था, कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा था। तीनों बेटा बोला कि खाली खिलाने से तो काम चलेगा नहीं, माँ के लिए 50-50 रुपये देने का योजनाबद्ध तरीका भी चालू किया, योजना भी चालू किया और तीनों बेटा मिल कर के प्रति माह 50-50 रुपया इनको दिया करता था। अब बताइए क्यों ना माँ को घुटन महसूस होगा? इसमें पता है, इसमें क्वेश्चन भी सबसे पहला, दूसरा, तीसरा जो भी क्वेश्चन भी बना होगा कि सीता अपने घर में ही घुटन क्यों महसूस करती है। तो प्रस्तुत कहानी के अनुसार देखिए, सावरदैया कहते हैं क्या, सावरदैया के कहने के अनुसार है ना, सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है तब जब उनके बेटा है ना, उनके बेटा अपनी ही माँ को बारी बारी से खिलाने का योजना बनाते हैं। इसलिए अब आपसे ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा है ना, कहानी समाप्त हो चुका है, ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ का लेखक कौन है, क्या बोलेंगे? सावरदैया, है ना, सावरदैया। कैसी कहानी है? तो ये एक राजस्थानी कहानी है ना। इनका अनुवादक कौन है? धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का अनुवादक कौन है? तो स्वयं सावरदैया ही है। इनका जन्म कब हुआ? 1883 ईस्वी में। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? कैलाश। सीता के छोटे बेटा का क्या नाम था? बिज्जू या बिरजू। हाँ, सीता की बड़ी बहू का क्या नाम था? राधा। बहुत बार पूछ चुका है, आपसे ये पूछेगा कि सीता को राधा क्या खिलाई थी? तो दाल का हलवा, है ना। सीता को भाबड़ी क्या खिलाई थी? रसमलाई, है ना। आप पूछेंगे कि सीता के कितने बेटे हैं? तो सीता के 1, 2, 3 बेटे हैं, बहुएं भी 3 होंगी, है ना। हाँ, इस प्रकार से कहानी समाप्त हो गया। आप लोग कहानी, अब इसका ऑब्जेक्टिव वाला लिंक आप लोग देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव वाला भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। मिलते हैं ऑब्जेक्टिव वीडियो में।